अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल के अंदर हम इमेज को क्रॉप किस तरह कर सकते हैं। तो अक्सर जब भी हमें कोई इमेज अपलोड करनी होती है तो कभी कभार वो बहुत बड़ी होती है, कभी गलत साइड में होती है, कभी राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और कभी यूज़र चाहता है, लेट से आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर यूज़र कोई प्रोफाइल इमेज अपनी अपलोड कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर क्रॉप नहीं कर पा रहा, लाइक जैसे हम इंस्टाग्राम पे करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर एक मॉडर्न इमेज क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा ये क्रॉपर जेएस के साथ। क्रॉपर जेएस गाइस एक ऐसा लाइटवेट और पावरफुल जेएस लाइब्रेरी टूल है जिससे हम अपनी इमेज को क्रॉप, जूम, रोटेट जैसे चाहे आप एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। ओके, तो जो भी फीचर्स होंगे हम सारे यूज़ करेंगे, जूम इन, जूम आउट का, रीलोड का, रीसेट का, ठीक है। उसके बाद एस्पेक्ट रेशो, हम इमेज को डाउनलोड करना भी सीखेंगे और उसके बाद उस इमेज को सर्वर पे या आपकी डेटाबेस पे अपलोड करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ क्रॉपर जेएस का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो ये आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है, क्रॉपर जेएस की। और यहाँ पर आके आपको इस प्लेग्राउंड वाले लिंक के अंदर चले जाना है, प्लेग्राउंड, ठीक है। एक्चुअली में ये हमारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पर हम देखेंगे सारी प्रैक्टिस, देखेंगे कैसे चीज़ वर्क कर रही है कैसे नहीं। तो यहाँ पर एक इमेज है, हमें क्रॉपर जेएस ने ऑलरेडी दी है, और यहाँ पर ऊपर एक क्रॉपिंग का जो है वो स्केयर है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही मैं इमेज को राइट लेफ्ट जैसे भी जहाँ भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर राइट साइड पे आपको रियल टाइम फ़ौरन से प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इमेज की डिटेल भी आ रही है, स्केल एक्स, स्केल वाई, और इसकी विड्थ वगैरह, ट्रांसलेट एक्स वाई, हाइट, विड्थ, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं इस इमेज को ऐसे क्रॉप कर सकता हूँ, ऐसे छोटा बड़ा जैसे भी। लेट से कह लो कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे इतना सा ला के मैंने सिर्फ इसे क्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पर इतना सा प्रीव्यू आ रहा है। आपको आ जाना है फिर अपने लारावेल के एच डॉक्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आके आपको सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल हो। सबसे पहले आपके पास जैप इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप एच डॉक्स फोल्डर के अंदर आ सकोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए। कंपोजर के साथ हम क्या करेंगे, लारावेल के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट, या जहाँ पर भी आप कोड एडिटर जो भी यूज़ करते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम पाथ पे आएंगे, CMD लिखूँगा मैं, सिंपल, एंटर। और यहाँ पर आके हम सिंपल लिखेंगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल, लारावेल, और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगा इमेज क्रॉपर, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एट द एंड यहाँ पर आगे प्रोसेस बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। ओके गाइस, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा टाइम ले सकता है ये, 3 to 5 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम स्पेक्स। सो यहाँ पर इसने मेरी एप्लीकेशन जो है वो भी सेट कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर इसने 3 टेबल्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं, यूज़र्स का, कैशे का और जॉब्स का। तो यहाँ पर यूज़र का ही हमें थोड़ा बहुत चाहिए होता है, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमें खुद से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसे CLS करके एग्ज़िट कर दूँगा, और यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर इसे ओपन विथ कोड करूँगा मैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हम इसे सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी डेटाबेस के अंदर और माइग्रेशंस, और यहाँ पर हमें एक टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अपना टर्मिनल हमने खोल लेना है, यहाँ पर आपको आकर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल खोल लेना है आपको यहाँ से। तो यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, PHP artisan मेक कॉलन माइग्रेशन क्रिएट, और यहाँ पर हम मीडिया नाम का एक टेबल कर लेंगे, क्रिएट मीडिया टेबल, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हमें नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें आके सिर्फ हमें एक नेम देंगे, ठीक है, जिससे हम उस इमेज का नाम रख सकें, और उसके बाद उस इमेज का हम पाथ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 2 चीज़ें सिर्फ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेबल, और यहाँ पर हम इसे कर लेंगे स्ट्रिंग, डाटा टाइप इसकी, और यहाँ पर इसका कि मैं नाम रख लेता हूँ नेम, ठीक है। और उसके बाद कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर इसे रख लेंगे हम इमेज पाथ, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा से टर्मिनल के अंदर आना है, CLS, और यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे इस पर, PHP artisan मेक कॉलन मॉडल, और यहाँ पर मीडिया नाम का एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे सेम नाम से। तो यहाँ पर मेरा मॉडल, यहाँ पर ऐप के अंदर मॉडल्स, और यहाँ पर ये मीडिया वाला मॉडल, आप यहाँ पर आपको आ जाना है प्रोटेक्टेड और डॉलर टेबल। सबसे पहले आपको ये बता देना है कि मेरा टेबल कौन सा है, यहाँ पर मीडिया। आई थिंक ये लेटेस्ट अगर लारावेल के अंदर इस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे करता हूँ, थोड़ी सी अच्छी अप्रोच है। सॉरी, यहाँ पर फिलेबल लिखेंगे आप, फिलेबल, ठीक है। और यहाँ पर आप एरे देंगे, और उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पर आप फील्ड्स देंगे, अपनी नेम की फील्ड थी, और उसके बाद यहाँ पर मेरी कौन सी थी, इमेज पाथ, ठीक है।
PATH पाथ। यहाँ पर आपकी दो ये फील्ड्स थी टेबल के अंदर से, नेम वाली और इमेज पाथ वाली, ठीक है। तो इतना काम आपका हो गया, आपका टेबल बन गया, उसके बाद आपने अपना जो है वो मॉडल भी बना लिया, ठीक है। अब आते हैं हम राउट की तरफ। सबसे पहले हमें राउट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा web.php पे, ठीक है। और यहाँ पर इस वेलकम वाले पेज को मैं रहने देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट मेथड, और यहाँ पर हम अपना URL देंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ व्यू क्रॉप्ड इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इमेजेस जो क्रॉप हुई होंगी और अपलोड होंगी डेटाबेस के अंदर, हम वो यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये वाला राउट होगा, और यहाँ पर मैं कंट्रोलर दूंगा। कंट्रोलर पहले क्रिएट कर लेते हैं, PHP artisan मेक कॉलन कंट्रोलर क्रॉप इमेज कंट्रोलर, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर मुझे इसे कमेंट करना पड़ेगा पहले, दोबारा से मैं कमांड रन करता हूँ, आपका कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉप इमेज कंट्रोलर के नाम से आपका इमेज का कंट्रोलर क्रिएट हो गया। दोबारा web.php के अंदर आना आपको, तो यहाँ पर आके आपको अपने कंट्रोलर का पाथ देना है। तो मैं लगाऊंगा कॉलन, और यहाँ पर क्रॉप इमेज कंट्रोलर इस नाम से था, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉलन कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पर ये क्लास जो होगी, इस क्लास के ज़रिए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो सबसे पहले हमारा यहाँ पर फंक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर फंक्शन जो होगा वो व्यू का होगा, ठीक है। व्यू का फंक्शन, जिसमें हम अपना जितनी भी हमारी डेटाबेस के अंदर इमेजेस क्रॉप्ड होके अपलोड हो चुकी हैं, हम उनको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे यहाँ पर इस URL को एक नेम भी दे दूँगा, नेम, ठीक है। ये नेम इसलिए देते हैं कि ताकि आपका URL जो है वो एक ही नेम से कॉल हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये URL कहीं पर नहीं देना चाह रहे, तो आप डायरेक्टली इस URL का यहाँ पर ये नेम डायरेक्टिव दोगे तो ये URL कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे नेम दे देता हूँ media.view, ठीक है। और यहाँ पर इन पे हमारा कॉलन। यहाँ पर अब हम एक और राउट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इससे क्या करूँगा, व्यू क्रॉप इमेज की जगह पर मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा क्रॉप इमेज, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज क्रॉप करेंगे, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को नाम दूंगा क्रिएट का, कि यहाँ पर हम इमेज जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। तो हमारी यहाँ पर इमेज जो है वो इस URL के ऊपर आकर क्रिएट होगी, यानी वो क्रॉप भी होगी और अपलोड भी होगी बाद में। तो यहाँ पर इसे भी मैं लिख दूँगा क्रिएट, ठीक है। तो इसके बाद हम ये जो क्रिएट वाला मेथड है इसे क्रिएट करेंगे इस कंट्रोलर के अंदर जाकर, ठीक है। इस कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल आके यहाँ पर मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट का मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हम उसके बाद इसे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न हम करेंगे इसे एक फ़ाइल के ऊपर, रिटर्न व्यू, और यहाँ पर हमें एक व्यू की फ़ाइल बनानी है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ सिंपल सा क्रॉप इमेज की फ़ाइल, क्रॉप इमेज। और यहाँ पर हमें आ जाना है, यहाँ पर नीचे रिसोर्सेज़ के फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर हमारे जितने भी व्यूज़ होते हैं वो सारे रिसोर्सेज़ के फोल्डर के अंदर व्यूज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्रॉप इमेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पर आपकी ब्लेड फाइल आएगी, और यहाँ पर हम इसे बूटस्ट्रैप के साथ करेंगे, तो हम बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से web.php की फ़ाइल पे आ जाना है, और यहाँ पर इस URL को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पर हम अब गेट की जगह पर पोस्ट का मेथड लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हमने कोई इमेज, कोई भी डाटा हमने अपलोड करना होता है डेटाबेस के अंदर, तो हम पोस्ट के मेथड के थ्रू करते हैं। आपका URL सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आके आपका जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ स्टोर का मेथड, और यहाँ पर भी स्टोर, ठीक है। आपको उसके बाद इस कंट्रोलर के अंदर आना दोबारा से, और यहाँ पर स्टोर के मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ से दोबारा ये फंक्शन हमने क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन और स्टोर का मेथड। तो स्टोर के फंक्शन के अंदर काम करने से पहले हमें क्या करना होगा, क्रॉप इमेज के अंदर जाना होगा, और यहाँ पर हमें पूरा एक टेम्पलेट, हमें UI बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं यहाँ पर वही आपको शो करवाऊँगा, और उसी के साथ दोबारा से हम फिर जो है वो स्टोर के मेथड को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारे UI को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया बूटस्ट्रैप के, और यहाँ पर आप देखोगे तो टाइटल वगैरह मैंने सेट किया हुआ है मीडिया अपलोड प्लस क्रॉपर, और उसके बाद ये CDN, ये बूटस्ट्रैप का CDN है, ठीक है, 5.3 वर्जन। और यहाँ पर जो है वो क्रॉपर.js का जो है वो CDN है, ठीक है, 1.5 वर्जन। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इनलाइन स्टाइलिंग है। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे के सारे प्रोजेक्ट का जिप फाइल जो है वो बना के आपको इसका सोर्स कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से इसीलिए डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी इनलाइन स्टाइलिंग है, और उसके बाद यहाँ पर बॉडी का टैग है, उसके बाद हमारी यहाँ पर बूटस्ट्रैप शुरू होती है, H3 है, और उसके बाद यहाँ पर एंकर टैग है। अच्छा, एंकर टैग के अंदर देखो मैंने यहाँ पर आके मीडिया व्यू का राउट दे दिया है, ठीक है, ब्रैकेट्स और राउट और media.view। तो यहाँ पर मैंने AHREF के अंदर राउट दे दिया है, और यहाँ पर मैंने बटन लगा दिया एक्चुअली में व्यू क्रॉप्ड इमेजेस, तो ये इसका जो है वो बटन होगा, ठीक है। और ये दूसरे पेज के अंदर जाएगा, हम इसकी भी फाइल अभी क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सक्सेस मैसेज के लिए जो है वो सेशन को रखा है,
ठीक है। इफ़ सेशन जो है वो सक्सेस मैसेज, मतलब वहाँ से डाटा या इमेज जो भी आपकी अपलोड होगी, ठीक है, तो अलर्ट सक्सेस का मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम सारे का सारा इनपुट फील्ड्स दे रहे हैं हमारी, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमने मेथड यूज़ किया है पोस्ट का, और क्योंकि हमने यहाँ पर राउट के अंदर भी मेथड किया है यूज़ पोस्ट का, ठीक है, तो हम अपनी व्यू जो ब्लेड की फ़ाइल है वहाँ पर भी हम पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्शन हमने किसके ऊपर रखा है, मीडिया डॉट स्टोर, ठीक है। तो मीडिया डॉट स्टोर का हमने यहाँ पर ये यूआरएल जो था वो क्रिएट कर लिया था। तो मीडिया डॉट स्टोर यहाँ पर आएगा, हमारा जैसी एक्शन होगा तो यहाँ पर इस पोस्ट के मेथड के थ्रू हमारी इमेज जो है इस स्टोर के मेथड के ज़रिए अपलोड होगी, ठीक है। स्टोर का मेथड अभी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेड फाइल, क्योंकि इस ये बहुत ज़्यादा कोड है तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ पर हमने चूँकि इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ पर ENC टाइप हमेशा से हम देते हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। जब भी हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर इमेज अपलोड करते हैं तो हमें ये पार्ट लाजमी से देना होता है, वरना आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी और आपको बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको CSRF टोकन डेफिनेटली चाहिए होता है, ठीक है। CSRF टोकन के बाद यहाँ पर आपको पहली इनपुट मिलेगी। इस इनपुट के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मार्जिन बॉटम 3 सारा बूटस्ट्रैप का कोड है, ठीक है, इजी टू यूज़, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, इमेज का जो है वो यहाँ पर नेम दिया है, और उसके बाद यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट के आगे हमने नेम दिया है। यहाँ पर ये नेम कौन सा है मैं आपको यहाँ पर मॉडल के अंदर या डेटाबेस के अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला नेम है, ठीक है। हमने कहा था कि हम एक तो इमेज का पाथ रखेंगे और उस इमेज का एक नेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 फील्ड्स होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर बस। तो यहाँ पर हमने वही नेम रखा है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर हमारा इमेज का नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे एक और फील्ड क्रिएट की है, ठीक है, और इस फील्ड को हमने इमेज का नाम दिया है, ठीक है, नेम के अंदर इमेज। और यहाँ पर एक्सेप्ट जो होगी वो हमारी इमेज होगी, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड है, फ्रंट एंड की वैलिडेशन हल्की फुल्की लगाई है हमने। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, और ये टेक्स्ट आपको तभी समझ में आएगा जब ये सारा कुछ वर्किंग में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, आप देखोगे तो हमने ना हर जगह पर आईडी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईडी दे रखी है, आईडी के अंदर फाइल इनपुट, ये आईडी हम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे इसे, तो आपको ये याद रखना है, मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर इमेज है, डिस्प्ले नन है, ठीक है। और ये इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट के अंदर ये कहाँ पर यूज़ होगी। और यहाँ पर ये इमेज प्रीव्यू है, जो हमें प्रीव्यू नज़र आएगा, ये सिंपल बूटस्ट्रैप का कोड है, ठीक है। ये सारा कोड डिज़ाइनिंग वगैरह हुई रखी है। तो यहाँ पर इसकी भी आईडी प्रीव्यू है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ बटन्स जो है वो क्रिएट किए हैं, ठीक है, कंट्रोल्स नाम से क्लास बनाई है, उनको सबको डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर ये बटन्स हैं। अब ये देखो, ये बटन है एक जूम इन का, जूम आउट का, रोटेट लेफ्ट और रोटेट जो है वो राइट, ठीक है। और इन सब के साथ मैंने इनकी आईडी भी दी है, देखोगे, जूम इन, जूम आउट और रोटेट लेफ्ट राइट, ठीक है। इन सब के साथ इनकी आईडी दी है। ये आईडीज़ हमें जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हेल्प करेंगी इनको टारगेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने सारा काम जो है एट द क्रॉपर JS जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो हमें इसे हैंडल भी, कस्टमाइज़ भी, जितना भी कुछ करना होगा जावास्क्रिप्ट के साथ ही करना होगा एट द एंड, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, आपकर हमने यहाँ पर ये भी चीज़ यूज़ किया है, मूव वाले बटन्स जो थे, राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम, ये भी हमने यूज़ किए हैं फीचर्स। और हमने फ्लिप वाला भी यूज़ किया है, यानी फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। और आपने जो भी रीसेट किया होगा, जो भी क्रॉप किया होगा सॉरी, उसे आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्रॉसपॉन्डिंगली सबकी आईडीज़ दे रखी है। और यहाँ पर आ जाती है आपकी एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, जिसके बारे में मैं स्टार्ट पे बात कर रहा था। तो यहाँ पर ये फ्री मोड है, 1:1 है, जिस तरह आपकी बाकी ऐप्स के अंदर होता है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, तो आउटपुट साइज़ है आपका, ठीक है, आप मतलब कौन से साइज़ में लेना चाह रहे हो ये, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भी दी गई हैं। और साथ में यहाँ पर 3x3, 300x300 और 600x600 और 1024, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ भी मैंने साथ में दे रखी हैं। तो इसकी भी मैंने, देखोगे आप, तो आईडी दे रखी है, ये भी हम जावास्क्रिप्ट के साथ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे बटन्स हैं, तो एक बटन को हमने किया अप्लाई क्रॉप, यानी जब भी ये बटन क्लिक होगा तो हमारी क्रॉपिंग जो थी हमने जो भी की होगी वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बटन जो है, ये आपकी जो भी इमेज आपने डाउनलोड करना चाह रहे हो, क्रॉप वाली इमेज को आपने लेट से इमेज को क्रॉप कर लिया, आप उसे डाउनलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सारा डिज़ाइन था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को मैं आपको एट द एंड समझाऊंगा। यहाँ पर आ जाते हैं अपने स्टोर के फंक्शन के अंदर, हमने इमेज को स्टोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम तो इसको यहाँ पर स्टोर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद $रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपनी नेम और इमेज को लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे वैलिडेट करना है, $रिक्वेस्ट, और उसके बाद वैलिडेट, और यहाँ पर हम बनाएंगे अरे, और इसके एंड पे कॉलन, और यहाँ पर हम देंगे नेम, और यहाँ पर हमने इसे करना है रिक्वायर्ड, और उसके बाद यहाँ पर ये होगा स्ट्रिंग,
उसके बाद हम इसे मैक्स कर देते हैं 255, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर इस बार होगी हमारी इमेज, इसे भी रिक्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पर आएगी इमेज, और मैक्स की जगह पर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, ये होगी 2048 यानी 2 MB की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी एक्सटेंशन भी दे देनी है, तो यहाँ पर मैं इससे पहले थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, माइम्स कॉलन JPG, ठीक है, और उसके बाद JPEG, और उसके बाद PNG, और अगर आप चाह रहे हो तो WebP, ठीक है। तो ये सारी एक्सटेंशंस जो थी ये इमेजेस की होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आके आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है इमेज पाथ के नाम से, ठीक है, पाथ। और यहाँ पर आके आपको इस इमेज का कोई भी पाथ दे देना है, मतलब जहाँ पर हम इमेजेस अपने स्टोर करेंगे। तो मैं देता हूँ अपलोड्स के अंदर मीडिया का एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पर हम सारी इमेजेस जो है वो अपनी करेंगे। तो यहाँ पर आपको पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर आना है, रिसोर्सेज से पहले इस फोल्डर के अंदर आके आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपलोड्स के नाम से, और यहाँ पर एक और फोल्डर आप क्रिएट करोगे मीडिया के नाम से, ठीक है। अपलोड्स के अंदर मीडिया, यहाँ पर हमारी इमेजेस आएंगी। तो यहाँ पर हमने ये पाथ भी सेट कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए इसका फाइल नेम हम क्रिएट कर लेते हैं। फाइल नेम यहाँ पर स्टार्ट पे होगा इसका नल, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे एक चेक इफ़, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कहना है रिक्वेस्ट के अंदर से अगर रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, ओके हैज़ फाइल, ये वाला फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे कि आपके पास कौन सी फ़ाइल होनी चाहिए, इमेज की फ़ाइल। फिर हमें नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, अपनी फ़ाइल एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ़ाइल का, और डॉलर रिक्वेस्ट दिस वन, और यहाँ पर हमने लेनी है फ़ाइल, ठीक है, ये फ़ाइल। और यहाँ पर हमने इमेज लेनी है, सॉरी इमेज, ऐसे। और यहाँ पर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट की है इमेज को, अगर हमने चेक लगाया है अगर इमेज है तो यहाँ पर हमें फ़ाइल के अंदर एक रिक्वेस्ट के अंदर से इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर $ext, यहाँ पर इसी में एक्सटेंशन की शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ पर फाइल, और यहाँ पर हम लगाएंगे गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन दिस वन, ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल नेम दिस वन, और यहाँ पर हमने नेम क्रिएट करना है, मैं लिखूँगा यहाँ पर टाइम के साथ हम करेंगे कंकैटिनेट इसे, और यहाँ पर हमारा आएगा एक डॉट, और यहाँ पर भी कंकैटिनेट, और उसके बाद $ext हमारी जो एक्सटेंशन थी। तो सिंपल हमने यहाँ पर किया क्या, हमने रिक्वेस्ट किया इमेज को पहले, ठीक है। उस इमेज के अंदर हमने फाइल देखी है इमेज है भी है कि नहीं है। उसके बाद हमने उसकी एक जो एक्सटेंशन वो गेट की है। उसके बाद हमने उसका फाइल का नेम जो रख दिया है वो हमने टाइम के साथ कंकैटिनेट करके उसकी एक्सटेंशन को वो रख दिया है, ठीक है। तो टाइम के साथ हम मतलब हम इसका नेम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमने करना है फ़ाइल को अब अपलोड। तो सिंपल हम करेंगे फ़ाइल, यहाँ पर मूव का फंक्शन, और उसके बाद आपने देना है यहाँ पर पब्लिक पाथ, ठीक है, पब्लिक पाथ दिस वन। और पब्लिक पाथ के फंक्शन के अंदर आपको देना है अपना अपलोड का पाथ, ये वाला जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप अपलोड पाथ कर दो या इमेज पाथ कर दो, मैं इस वेरिएबल का नाम जो है वो चेंज कर लेता हूँ, अपलोड, ओके स्मॉल में ही रहेगा स्टार्ट पे, अपलोड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं इसे ऐसे डॉलर अपलोड पाथ ऐसे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलन, और यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल नेम इसका लिख देना है, ये वाला, ठीक है, जो भी इसका फ़ाइल नेम था दिस वन। ताकि अब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, फ़ाइल को मूव कर दिया है पब्लिक पाथ के अंदर, ठीक है, और उसके फ़ाइल नेम के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को हमने मूव तो कर दिया, अब हमें इसे डेटाबेस के अंदर भी भेजना है। तो इस क्यूरी से बाहर आएंगे, और यहाँ पर अब डेटाबेस का काम आता है मीडिया, यहाँ पर मैं ये वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मीडिया, और यहाँ पर हम मॉडल को गेट करेंगे, और यहाँ पर मैं आके क्रिएट की क्यूरी रन करूँगा इसके ऊपर क्रिएट, और यहाँ पर हम इसके अंदर अरे बनाएंगे, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे नेम, ठीक है, ओके ये ऐसे आएगा नेम, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ ऐसे डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से आपका जो आ रहा है पीछे से नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे एंटर कर देता हूँ, थोड़ा इसे ऐसे कर लेते हैं। तो नेम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इसकी दूसरी जो फील्ड थी वो था हमारा इमेज पाथ, इमेज पाथ। अब ये डेटाबेस वाली चीज़ें हैं, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक फील्ड है नेम की, एक है इमेज पाथ की, यानी इमेज का नेम और उसके बाद इमेज का पाथ। तो यहाँ पर इमेज के पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, अब डॉलर अपलोड पाथ जो था वो हम देंगे। उसके बाद हम इसे कंकैटिनेट कर देंगे, कंकैटिनेट, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद डॉलर फाइल नेम जो भी हमारा फाइल का नेम था, ऐसे फाइल नेम। अब ये वाला फाइल नेम जो था
ये यहाँ पर जो क्रिएट हुआ था वो, और उसके बाद इसका अपलोड पाथ जो कि यहाँ पर था सेव, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इमेज का पाथ डेटाबेस के अंदर सेव होगा जो यहाँ पर फाइल गई है। मतलब लेट से आपकी फ़ाइल कहाँ पर जा रही है, आपकी फ़ाइल जा रही है अपलोड्स के अंदर, मीडिया के फोल्डर के अंदर विथ फाइल नेम, और वो फाइल नेम क्या है आपकी एक्सटेंशन के साथ टाइम, उसका मतलब टाइम के साथ वो नेम क्रिएट हो रहा है। तो आप सेम चीज़ जो थी वही यहाँ पर कंकैटिनेट करके डाटाबेस के अंदर भेज रहे हो, ताकि जब भी आप इमेज को फेच करो इमेज पाथ के ज़रिए, तो आपकी इमेज जो है वो डायरेक्टली जो है, हम पाथ भी डायरेक्टली जो है डाटाबेस के ऊपर सेव कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आपका पाथ यहाँ से फोल्डर मतलब कभी कभार डिलीट भी हो सकता है, तो यहाँ से आप सिर्फ पाथ चेंज करोगे तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आके अपलोड्स के अंदर मीडिया के फोल्डर के अंदर आपकी इमेज को फेच करेगा और वहाँ पर आपको व्यू के अंदर व्यू करवा देगा, ठीक है। और इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, नीचे आना है और यहाँ पर आपको करना है रिटर्न, और यहाँ पर आपको मैसेज रिटर्न करना है एक्चुअली में। तो बैक, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर विथ, और यहाँ पर सक्सेस मैसेज, और यहाँ पर जो भी मैं मैसेज का टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ, लेट्स से इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली FULLY, ठीक है। हमारा इतना सा काम हो गया, हमारा फंक्शन भी क्रिएट हो गया और स्टोर का भी और क्रिएट का भी। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको क्रॉप इमेज की फ़ाइल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं JS। तो यहाँ पर मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू करवाऊँगा। देखोगे आप यहाँ पर क्रॉपर.js का जो है वो bootstrap.js उसका भी लिंक है, इसका भी लिंक है, ठीक है, दोनों का। तो उससे नीचे आप देखोगे यहाँ पर document.event listener वगैरह सब कुछ, और फाइल इनपुट ये हमारा वेरिएबल है। अब देखो फाइल इनपुट ये वाली आईडी जो थी वो थी ये वाली, ठीक है, फाइल इनपुट। इस फाइल इनपुट के अंदर हमारे पास क्या है, एक इमेज है। तो यहाँ पर आके ये इसने इमेज की फील्ड को टारगेट कर लिया आईडी के ज़रिए, और उसके बाद ये इमेज की फील्ड जो है, ये इमेज का यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये वाली इमेज। अब ये इमेज वो होगी जब भी आप इस इमेज को, मतलब यहाँ पर कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करोगे तो जो क्रॉप करने वाला एरिया होगा एक्चुअली में, ठीक है, जहाँ पर भी आप इमेज को क्रॉप करोगे, एक्चुअली में वो एक कैनवास होता है, ठीक है, हम उसे कैनवास कहेंगे। तो उस कैनवास के ऊपर ये इमेज को जो है वो गेट करेगा, यहाँ पर इस आईडी के थ्रू वो क्रॉप्ड इमेज को जो है वो गेट करेगा, ठीक है। प्रीव्यू के साथ वो प्रीव्यू दिखाएगा, आउटपुट साइज़ के साथ वो आउटपुट साइज़ दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन हमने डिस्ट्रॉय का किया हुआ है, क्रॉपर डिस्ट्रॉय। तो ये एक्चुअली में इसलिए है कि जब भी आपका फंक्शन दोबारा रन होगा तो आपकी जो पिछली वाली सेटिंग हुई होगी, जो पिछली वाली इमेज की क्रॉपिंग वगैरह हुई होगी, वो सारी रीसेट हो जाएगी एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे फाइल इनपुट को हमने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से डिस्ट्रॉय प्रीवियस वाले को किया हुआ है, और यहाँ पर हमने फ्लिप एच और फ्लिप वी जो है वो डिफाइन किए हुए हैं 1 1, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट से। और यहाँ पर हमने क्रॉपर का एक फंक्शन रन किया है, न्यू क्रॉपर, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी के अंदर होता है एक्चुअली में, क्रॉपर इज इक्वल टू न्यू क्रॉपर इमेज। आपकी जो भी इमेज आ गई है वहाँ से व्यू मोड आपने उसका सेलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑटो क्रॉप एरिया जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका होगा वो होगा। अच्छा, यहाँ पर जो 4 चीज़ें आती हैं, मूवेबल, जूमेबल, रोटेटेबल, स्केलेबल और रिस्पॉन्सिव। अब इन सब को हमने रखा है यहाँ पर ट्रू। अब किसी को भी यहाँ पर मैं फॉल्स कर दूंगा तो वहाँ पर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। लेट्स से मैं जूमेबल को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पर इसका फंक्शन ही काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसे ट्रू रखूँगा ताकि ये लाइब्रेरी जो है वो खुद ही यहाँ से डिटेक्ट कर लेगी कि किस किस फीचर को जो है वो यूज़र यूज़ करना चाह रहा है। तो मैं जूमेबल को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, रोटेटेबल को भी, ठीक है, स्केलेबल को भी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर इनके कंट्रोल्स हैं। अब देखो जूम इन के अंदर मैं सब चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ जूम इन के अंदर। अब जूम इन की जो आईडी थी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जूम इन की ये वाली आईडी, ये बटन के ऊपर हमने आईडी लगाई है, ठीक है, और सेकंड पे हमने यहाँ पर इसकी जावास्क्रिप्ट दे दी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ हमने उस आईडी के जरिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी के ज़रिए उसको गेट किया। उसके बाद हमने कहा कि जैसे उसके ऊपर क्लिक होगा तो उसका जूम ये होगा 0.1। अब ये कस्टमाइजेशन है, आप इसे जितना मर्जी कर सकते हो, 0.1 है 0.9 कर दो, 0.2 कर दो, 0.3 कर दो, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.1 कन्फिग्रेशन जो है प्री डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छी है। तो बेहतर यही है कि आप इस कन्फिग्रेशन में से किसी को भी मत छेड़ो, ठीक है, जो पहले से हुई है बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छी है, सब काम करेगा अच्छे से। तो -0.1 है, -45 है, 45 है, यहाँ पर इन सब की ये देखो रोटेट लेफ्ट है, जूम आउट है, रोटेट राइट है, लेफ्ट है, ठीक है, ये मूविंग की है, और उसके बाद ये रीसेट का बटन है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ये फ्लिप का काम हुआ है, ठीक है, फ्लिप वी, फ्लिप एच। इसका मतलब ये है कि फ्लिप एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वी का मतलब है वर्टिकल, ठीक है, ऊपर से नीचे। और यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो का काम हुआ पड़ा है, और यहाँ पर डाउनलोड क्रॉप, मतलब ये डाउनलोड बटन का जो है वो कोड है। आपको जो भी इमेज आपको क्रॉप करनी होगी उसके बाद आप अगर उसे डाउनलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये सारा इसका लॉजिक लगा हुआ है जावास्क्रिप्ट के साथ।
और एट द एंड यहाँ पर आपको अप्लाई क्रॉप का एक बटन मिलेगा। अप्लाई क्रॉप का बटन ये मिलेगा कि जब भी आप इमेज को क्रॉप करोगे तो आपको अप्लाई क्रॉप को जो है वो क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो एक बार क्रॉप हो जाएगी, उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हो या उसे अपलोड कर सकते हो डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी जीएस थी हमारी। एंड पे हमने जो है वो क्रॉप इमेज अप्लाइड, नाउ सबमिट द फॉर्म टू क्रॉप द इमेज टू सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक अलर्ट जारी किया है जो कि ब्राउज़र के अंदर शो होगा। तो फाइनली इसकी आउटपुट का टाइम आ गया। तो एक बार हम इसे व्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा VHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर हमें इसे रन करना है, दिस वन। और बाय डिफ़ॉल्ट ये तो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके हमने web.php के अंदर जाना है। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पर आगे इसे करेंगे पेस्ट और यहाँ पे इसे करूँगा एंटर। तो गाइस ये रहा हमारा सारा यूआई का डिज़ाइन। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी अंदर, जूम इन, जूम आउट, रोटेट, लेफ़्ट, राइट, जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई हैं HTML के बूटस्ट्रैप के कोड के अंदर, ये सारा कुछ वही है, ठीक है। राइट साइड पे सारी की सारी सेटिंग्स है और नीचे अपलोड क्रॉप का बटन है, अप्लाई क्रॉप का बटन जो भी है मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आउटपुट साइज़, आप जो भी ये 3 साइज़ मैंने आपको बताए थे ये वो हैं। आप इनमें मतलब मज़ीद ऐड भी कर सकते हो वहाँ से। और डाउनलोड का भी बटन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका नाम दे देता हूँ। सबसे पहले इमेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये पहले क्रॉप की थी एक्चुअली में, तो रिजर्वेशन का मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर एक्चुअली में ये एक लास्ट ट्यूटोरियल की जो थी वो एक इमेज थी रेस्टोरेंट वाली। तो यहाँ पर मैं इसे क्रॉप करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से कॉर्नर से इसे पकड़ा, तो अब देखो मैं इसे फ्रीली जैसे भी क्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इसे क्रॉप कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है रियल टाइम, जैसे हमने वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर देखा। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है प्रोफेशनल तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मिनट, इतनी सी चीज़ को कॉपी क्रॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ क्लासेस है, इनको सिर्फ क्रॉप करते हैं हम। यहाँ पर ये कुछ क्लासेस हैं, इनको हम सिर्फ क्रॉप करते हैं, ठीक है। तो इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देखो इसे जूम इन भी कर सकता हूँ। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, ठीक है। जूम आउट भी कर सकता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट भी कर सकता हूँ, क्लिक किया मैंने, रोटेट राइट हो गया। अब ये 45 डिग्री से रोटेट हो रहा है, ठीक है। 45 डिग्री से मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि ये जितनी भी रोटेशन होगी ये 45 डिग्री से, जो कि मैंने आपको कहा था कि पहले की सेटिंग है। यहाँ पर ये देखो -45 और +45, मतलब अगर लेफ़्ट पे करना है तो -45 उल्टे साइड पे, अगर राइट पे करना है तो सीधे साइड पे 45। तो ये 45 डिग्री से रोटेट होगा, ठीक है। तो रोटेट लेफ़्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे रोटेट हो रहा है, और राइट कर रहा हूँ तो ये राइट पे हो रहा है। तो आप इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स हैं, जो भी आपको यूज़फुल लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर कोई आपको नहीं चाहिए तो वहाँ से आप इसे, उसकी जीएस आप रिमूव करोगे, उसका HTML रिमूव करोगे, वो फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। अप डाउन का भी बटन है, यहाँ पर डाउन कर रहा हूँ, अप कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ और लेफ़्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं रीसेट करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा दोबारा से इतना बॉक्स। तो मैं फिर से क्रॉप करता हूँ और आपको सारी फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए। यहाँ पर फ्री का एक बटन है। फ्री का क्या मतलब है, यहाँ पर फ्री करूँगा तो यहाँ पर मैं जैसे मर्ज़ी ऊपर नीचे आगे पीछे, ये देखो ऐसे मैं जैसे मर्ज़ी क्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 1.1 का करूँगा तो यहाँ पर ये फिक्स्ड आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 16.9 का करूँगा तो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है। 4.3 का करूँगा तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। फ्री का करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे फ्रीली कहीं भी ऐसे क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट से मैंने अब इतना सा क्रॉप कर लिया, इसे इतना सा मुझे चाहिए, ये ग्लासेस वगैरह। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अप्लाई क्रॉप, क्लिक। तो यहाँ पर इसने क्या किया, क्रॉप इमेज अप्लाइड, नाउ सबमिट द फॉर्म टू अपलोड क्रॉप्ड इमेज टू द सर्वर या डेटाबेस। तो हमने इसे ओके किया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कैनवस के अंदर, ये कैनवस है, यहाँ पर हमारे पास इमेज जितनी हमने सेलेक्ट की थी वो क्रॉप होकर हमारे पास आ गई है। यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास हमारी ये इमेज जो थी ये कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर आ जाएगी जितनी हमने क्रॉप की थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसे मैं अपलोड करूँगा, अगर अपलोड क्रॉप्ड इमेज, तो सबसे पहले मुझे इसका नेम देना पड़ेगा। तो मैं इसे नेम दे दूँगा ग्लासेस, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड, और ये इमेज अपलोड हो रही है। ओके तो गाइस हमें यहाँ पर एरर देखने को मिला है, हम देखते हैं ये क्या है। जनरल एरर, नो सच टेबल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिगनर गलती की है, हमने तो टेबल को माइग्रेट ही नहीं किया अभी तक। तो हम क्या करेंगे, .env फाइल के अंदर जाएंगे अपनी यहाँ पर, और वो कह रहा है कि आपने SQL डेटाबेस यूज़ की है। तो मैं इसे ऐसे कमेंट करूँगा और यहाँ पर इसे अनकमेंट करेंगे, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके इसे अनकमेंट करूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे MySQL।
और यहाँ पर आपका अपाचे और माइसिकल जो है वो तो स्टार्ट हो गई होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें डेटाबेस का नाम देना है लारावेल और इमेज क्रॉप, मैं यही डेटाबेस का नाम देता हूँ लारावेल इमेज क्रॉप। और इसे सेव करते हैं। यहाँ पर आके मैं लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन, ठीक है, इसे खोलूँगा। यहाँ पर जाके डेटाबेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम कोई और काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा न्यू और डेटाबेस क्रिएट दिस वन, और यहाँ पर आके डेटाबेस क्रिएट हो गई है। यहाँ पर इसे बंद करूँगा और यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे टेबल जो है वो माइग्रेट हो गए इंक्लूडिंग मीडिया टेबल, ठीक है। CLS करते हैं, इसे क्लोज करते हैं और अब आके हम देखेंगे, इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इसे आकर रिफ्रेश करेंगे कंटिन्यू, तो दोबारा से हम ये काम करेंगे। ओके, पेज हमारा एक्सपायर हो चुका है CSRF टोकन की वजह से। दोबारा से हमें यहाँ पर हम लिखेंगे क्लासेस, ठीक है, क्लास लिख देते हैं सिंपल, और यहाँ पर हमने उसी इमेज को क्रॉप करना है। ओके, दिस वन नहीं थी, ये वाली, और यहाँ पर आके हमने यही चीज़ करनी है, इतनी सी इमेज क्रॉप, अप्लाई क्रॉप, ओके, अपलोड क्रॉप्ड इमेज, तो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से जाके देखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन के अंदर हमारी इमेज वहाँ पर क्रॉप हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर लारावेल इमेज क्रॉप, इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मीडिया के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो डेटाबेस के अंदर एंट्री है वो आ चुकी है। ID1 नेम हमने रखा था क्लास, और इमेज पाथ हमने रखा था अपलोड्स के अंदर, मीडिया के अंदर हमारी इमेज का नेम, ठीक है। ओके, यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर ये स्लैश आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये स्लैश नहीं आया। हम यहाँ पर अभी के लिए तो डाल देते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर भी पुट करना रहेगा। तो मीडिया के अंदर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ पर हमारे कहाँ से गलती हुई है, कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मीडिया के अंदर हमें ऐसे डालना है, ठीक है। तो अब ये सही से काम करेगा। एक बार और हम इमेज अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ XYZ, और उसके बाद सेम इमेज को हम दोबारा से क्रॉप करते हैं और इस बार हम कुछ और क्रॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट से मैं इसे कर लेता हूँ ऐसे, अप्लाई क्रॉप, एंटर, और उसके बाद अपलोड। तो यहाँ पर इमेज हमारी अपलोड हो गई। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे डेटाबेस को, यहाँ पर आप देखोगे अब सही से आ रहा है, ठीक है, स्लैश अपलोड्स मीडिया और आगे उसका नाम, ठीक है, 2XYZ। ओके, इतना काम हो गया हमारा। यहाँ पर ये सारे फीचर यूज़ कर लिए, और अब हम देखते हैं इन इमेजेस को हमने व्यू कैसे करना। तो व्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आते हैं दोबारा से, इसे मैं क्लियर स्क्रीन कर दूँ, और आपको सिंपल से आना है अपनी रिसोर्सेज की फ़ाइल के अंदर, रिसोर्सेज, यहाँ पर व्यू, और यहाँ पर आके आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, व्यू क्रॉप्ड इमेजेस, ठीक है, .play.php। यहाँ पर आपको मैं एक और डिज़ाइन पेस्ट करता हूँ। सो गाइस, अगेन यहाँ पर जो है डिज़ाइन मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर अपलोडेड क्रॉप्ड इमेजेस, और यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग है, और यहाँ पर सिर्फ बूटस्ट्रैप का CDN जो है वो दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें हल्की सी स्टाइलिंग चाहिए थी। अब यहाँ पर सिंपल मैंने कहा इसे इफ़ मीडिया, ठीक है, मीडिया के अंदर से काउंट। तो सबसे पहले यह कहाँ से रहा है मैं आपको ये बताऊँ। कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने फंक्शन तो क्रिएट किया ही नहीं है, तो सबसे पहले वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट करना था यहाँ पर इसके लिए, व्यू के लिए, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर व्यू, ठीक है, नीचे ऐसे, और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने मीडिया का एक वेरिएबल बनाएंगे मीडिया, और यहाँ पर मीडिया के मॉडल को गेट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट मीन ऑर्डर डिसेंडिंग, यानी जो भी इमेज सबसे लास्ट पे अपलोड होगी वो सबसे ऊपर नज़र आएगी, ठीक है। और इसे हम कर देंगे पैजिनेट, ओके, PAGI पैजिनेट, और हमें 5 इमेजेस चाहिए एक रो के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हमने कर दिया। उसके बाद हमें इसे करना है रिटर्न आर्गुमेंट नो व्यू, उसके बाद यहाँ पर व्यू क्रॉप्ड इमेज, उसके बाद हमें कॉम्पैक्ट करके कॉम्पैक्ट, यहाँ पर हमें अपना वेरिएबल भेजना है मीडिया वाला, ठीक है, और यहाँ पर कॉलन, ठीक है। इतना सा काम था कि हमने क्या किया, यहाँ पर व्यू के अंदर हमने मीडिया के अंदर से लेटेस्ट, और यहाँ पर पैजिनेट किए हैं जितने भी रिकॉर्ड्स है उन्हें 5, ठीक है, यानी एक पेज के ऊपर 5 रिकॉर्ड्स आएंगे, चाहे वो इमेजेस हैं चाहे कुछ भी है। तो इस पेज के ऊपर हमने इसे कंपैक्ट करके वेरिएबल को भेज दिया। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इफ़ मीडिया काउंट, यानी ये कह रहा है कि अगर मीडिया के अंदर कोई भी रिकॉर्ड होगा, सिंगल रिकॉर्ड, इफ़ अगर रिकॉर्ड होगा
तो ठीक है, अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर ये क्या शो करेगा, ये वाली डिफ। और इसका अलर्ट क्या है, अलर्ट इन्फो नो इमेजेस अपलोडेड येट। लेकिन अब तो हमने इमेजेस तो अपलोड कर दिए हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये अंदर आएगा टेबल के अंदर, और यहाँ पर ये कुछ डिज़ाइनिंग है, ठीक है, नेम प्रीव्यू इमेज पाथ अपलोडेड एट। और यहाँ पर हमने फॉर ईच लूप रन किया है, फॉर ईच लूप मीडिया आइटम, मीडिया को एज आइटम लिया सिंगल, और आइटम के अंदर से हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ें निकाल दी हैं। आइटम के अंदर से आईडी निकाल दी है, फिर हमारे पास उसका नेम था इमेज का। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज एसआरसी, ठीक है। उसके बाद हमने एसेट, एसेट जो लिखते हैं ना, एसेट वाला क्या करता है, एसेट आपको पता है, यहाँ पर देखो एसेट क्या करता है, सिंपल आपके जाएगा पब्लिक के फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको उसका पाथ देना पड़ता है कि आपकी जो भी फाइल जो आप शो करवाना चाह रहे हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इमेज शो करवाना चाह रहे थे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एसेट लिखना है। उसके बाद आपको अपना उसका पाथ देना है। तो पाथ तो हमने ऑलरेडी जो था वो डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा, आइटम के अंदर से सिंपल मैंने क्या किया, इमेज पाथ। तो इमेज पाथ के अंदर क्या है हमारा, अपलोड्स के अंदर हमारा इमेज पाथ के अंदर क्या था, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये हमारा इमेज पाथ, और यहाँ पर अपलोड्स के अंदर मीडिया के अंदर हमारा इमेज का सारा पाथ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इमेज के अपलोड के फोल्डर के अंदर, मीडिया के फोल्डर के अंदर ये जितने भी इमेजेस थी उस हिसाब से अपना पाथ यहाँ पर लेके आएगा, और यहाँ पर आके हमारी इमेज शो कर देगा, ठीक है। ऑल्ट के अंदर भी मैंने सेम इसका नेम कर दिया, और यहाँ पर इमेज का पाथ, उसके बाद यहाँ पर इसका क्रिएटेड एट, मतलब ये कब अपलोड हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो फॉर ईच लूप थी वो यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर एल्स लूप भी लगा सकते हो। फॉर एल्स लूप के अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पर ये लगाओगे, उसके बाद एल्स के पार्ट के अंदर आप ये चीज़ दे दोगे, ठीक है, एम्प्टी के पार्ट के अंदर। एट द एंड यहाँ पर आओगे तो डिव के अंदर मैंने क्या किया है, मीडिया के अंदर लिंक्स, ये होता है पैजिनेशन के लिए। जब भी आपने पैजिनेशन लगानी होती है तो पीछे से आप क्या करते हो, कंट्रोलर के अंदर से पैजिनेट कर देते हो रिकॉर्ड्स को। आगे आके आप क्या करते हो, मीडिया को लिंक्स, यानी जो भी आपका वेरिएबल था पीछे से आ रहा, मीडिया आ रहा था, तो मीडिया को हमने कर दिया लिंक्स। तो यहाँ पर क्या करेगा, सारे लिंक्स क्रिएट कर देगा पेजेस के, यानी जितने भी 5 रिकॉर्ड्स आएंगे, 5 के बाद जैसे ही छठा रिकॉर्ड आएगा तो क्या करेगा, ये आपका लिंक क्रिएट कर देगा नीचे बॉटम पे, ठीक है, बूटस्ट्रैप की पैजिनेशन। तो यहाँ पर हमने वही किया। ओके, तो हमें आना है अब अपनी यहाँ पर क्रॉप्ड इमेज के फाइल के अंदर, रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमें अपने रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पर नेम प्रीव्यू इमेज पाथ अपलोडेड एट, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इफेक्ट भी है टेबल का। यहाँ पर हमारी 2 इमेज है, उनका नाम है, उनका पाथ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं अपलोड न्यू इमेज करूँ तो मैं दूसरे पेज पे दोबारा से जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक और इमेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस बार हमारी जो अचीवमेंट थी एक 100 सब्सक्राइबर्स की, इसे मैं क्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, ओके, इतना सा मैंने क्रॉप कर लिया, इसे अप्लाई क्रॉप, एंटर, और यहाँ पर मैं इसे अपलोड करता हूँ, अपलोड इमेज सक्सेसफुली। और यहाँ पर व्यू करते हैं तो यहाँ पर ये देखोगे आप मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर ये इमेज बहुत हाई क्वालिटी थी, बड़ी इमेज, तो इसने क्रॉप किया तो इसने क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं की, मेंटेन है, कोई ब्लर वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। तो ये क्रॉपर जेएस की जो है वो खास बात है, यहाँ पर ये आपकी इमेज की क्वालिटी को जो है वो मेंटेन रखता है, एक्चुअल जो इमेज थी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर ये जितना भी सोर्स कोड है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, वो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके खुद से लोकल पे सेटअप करके सारा कुछ देख सकते हो। आपको सिर्फ माइग्रेशन जो है वो अपनी मशीन के अंदर रन करनी है, ठीक है। आपके डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको डेटाबेस क्रिएट करनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन रन करनी है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।